हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है पढ़ाई विद मानिक में। और हमने अभी तक के 3 चैप्टर आपके डिस्कस कर लिए हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने वाला है। ठीक है, ये चैप्टर की अगर हम बात करें तो आपको मैक्सिमम जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि मैक्सिमम बच्चों को क्लियर होता है, बहुत कम डाउट आता है, क्योंकि चैप्टर ये अगर बाकी चैप्टर से कंपेयर करा जाए तो इजी चैप्टर है आपका ये। ठीक है, और दूसरी चीज ये होती है अगर हम इसका वेटेज की बात करेंगे तो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू जो है इसका वो एक क्वेश्चन तो आपका एमसीक्यू में देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन आपका सेक्शन बी सी में से देखने को मिल सकता है, और इस चैप्टर से पर्टिकुलर जो केस स्टडी होता है वो आने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो मेरा ये पर्सनल सजेशन होगा, चैप्टर इजी है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके हम और अच्छा बेटर कर सकते हैं इसको। तो आप लोग इस चैप्टर को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, अच्छे से तैयार करिए अपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बेसिक से शुरू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया क्लास 10 के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और क्या कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम बाय पार्ट्स करेंगे। कुछ इस आज डिस्कस कर लेंगे आज के वीडियो में, कुछ ऐसे करेंगे, मतलब डिवाइड कर करके इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आपने ये नाम सुना होगा अर्थमेटिक, बेसिक क्लास से हम लोग पढ़ना चालू कर देते हैं। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, एपी। क्या बोलते हैं, एपी। क्या होता है इसको समझिए आप। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सीक्वेंस लिख रखे हैं, देखिए जैसे पहला सीक्वेंस हमने लिख रखा है 1, 2, 3, 4। क्या आपको अगर मैं ये कुछ ना बोलूं कि क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा टॉपिक है, अगर मैं जनरल क्वेश्चन आपसे ये पूछूं कि इस पैटर्न को ऑब्जर्व करिए जरा आप और बताइए इसमें क्या रिलेशन होगा, तो बाय डिफॉल्ट आप लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे पहले लिखा है आपका क्या 1 में हमने कुछ ऐड करा, किससे हमें क्या मिला 2 से हमें क्या मिल रहा है 3 से हमें क्या मिल रहा है 4। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस अकर हो रहा है, एक पैटर्न नजर आ रहा होगा आपको, जो पैटर्न है कि अगर मैं 1 में 1 ऐड करूं तो कितना हो जाएगा 2 में 1 ऐड करूं तो कितना हो जाएगा 3 में 1 ऐड करूं तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं होगा आपको, आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सर 1 में अगर 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 में 1 ऐड करेंगे 3 में ऐड करेंगे 4। क्लियर, अगर इसका नेक्स्ट टर्म भी हमें आइडेंटिफाई करना हो तो हम कर सकते हैं कि 4 में हम क्या ऐड करें 1 तो कितना हो जाएगा 5 में 1 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 6। इस तरीके से आगे के टर्म भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड पैटर्न जो लिखा है इसमें जरा आप देखिए, इसमें हम लोग 100 से 70 कैसे ऑब्टेन होगा। अगर 100 में से मैं 70 ऑब्टेन करना चाहता हूं तो 30 माइनस कर दूं, मैं क्या कर दूं माइनस का 30। सिमिलरली 7 से 40 अगर मुझे अचीव करना है तो माइनस कितना होगा 30, 40 से 10 करना है तो कितना होगा माइनस का 30। ठीक है, इसमें भी अगर मुझे 10 के बाद कोई सीक्वेंस चाहिए, अगर कोई नेक्स्ट टर्म चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा 10 में से 30 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा -20। ठीक है, ये भी हमारा ऐसे हम इसको देख सकते हैं। अगला अगर हम बात करें तो -3 से क्या मिला मुझे -2, इट मींस कैसे मिला होगा +1 किया होगा हमने, -2 से -1 +1 होगा, -1 से 0 +1 होगा, 0 से +1 करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला अगर आप देखेंगे 147 से हमें क्या मिला 148 +1 किया हमने, 148 से 149 +1 एंड अनदर सो ऑन। इसी तरीके से हम और भी आगे टर्म देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमने एग्जांपल ई ले रखा है, इसमें आपका क्या है 950 से क्या 900 से 850 से 800 डॉट 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 डैश कितना 50। तो ये हमें कैसे मिलेगा आप देख सकते हो, 950 से 900 दैट इज माइनस कर देंगे कितना 50। अब ये एग्जांपल तो हमने देख लिया, कहना क्या चाहते हैं सर आप, देखिए कहना मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो आपके पर्टिकुलर हमने एग्जांपल लिए इसमें एक पैटर्न तो हमने देख लिया कि सर +1 करके हमें अगला वाला टर्म आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं, अगला वाला हम निकाल ले रहे हैं, जितने आप लेंगे उतने हम निकाल देंगे। बट पैटर्न क्या है, अगर हम बात करें किसकी पैटर्न भी, वो क्या है, वो ये है कि सर 1 से 2 में हमने +1 किया, 2 से 3 में भी हमने +1 किया, 3 से 4 जाने में भी हमने क्या किया है +1 किया है। इट मींस आप एक कोई भी नंबर फिक्स्ड करके उसको हर एक टर्म में क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आप एक फिक्स नंबर लेके उसको हर टर्म में ऐड कर रहे हैं तो अगला टर्म आपको ऑब्टेन हो रहा है।
जितने भी हमने लिए हैं एग्जाम्पल, वो सब में यही केस हमारा हुआ है। तो जब ऐसा हो कि एक फिक्स्ड नंबर ही ऐड हो और उससे ही हमारे सारे टर्म निकलते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा एपी कहलाता है। क्या कहलाता है, एपी। बाय डिफॉल्ट आपको थोड़ा सा और रियलाइज करवा देता हूं मैं। आपने ये देखा होगा कि अगर इस तरीके का सीक्वेंस का पैटर्न आता है, आइडेंटिफाई नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ऐसे कुछ होता है आपका क्वेश्चन, तो उसमें क्या करते हैं कि पहले में हमने ऐड करा, नेक्स्ट मिल गया, फिर सेकंड में सेकंड से थर्ड जाने में हो सकता है कोई दूसरा नंबर ऐड करना पड़ रहा हो, फिर रिपीट करो। ऐसे भी तो सीक्वेंस हमने करे बहुत सारे क्वेश्चन बेसिक क्लासेस में। वो यहाँ पे नहीं, आपको एक पर्टिकुलर फिक्स्ड नंबर ही लेना है। जो फिक्स्ड नंबर लेते हैं, क्या लेना है आपको, एक फिक्स्ड नंबर। जो फिक्स्ड नंबर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इस एपी के लैंग्वेज में, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्यों कॉमन डिफरेंस क्यों बोला, देखिए अगर मैं ये पूछूं आपसे कि 2 से 1 अगर मुझे जाना है तो कितने का गैप आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का आ रहा है। 3 से 4, 3 से 2 में जाना है, 1 का डिफरेंस है। 4 से 3 में जाना है, 1 का है। अब एक्चुअली में क्या है कि जब भी आपको एपी आइडेंटिफाई करनी होगी तो आप ये मत देखिए कि इसमें हम कितना ऐड कर रहे हैं, ये देखिए कि इसमें से मैं कितना माइनस करूंगा। क्या हम देखेंगे, कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, वो आपको क्या देगा, कॉमन डिफरेंस देगा। तो अगर यहाँ पे 2 पॉइंट क्लियर हो रहे हैं हमारे कि अगर हम लोग फर्स्ट से सेकंड की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज 1 से 2 जा रहे हैं, तो कितना प्लस कर रहे हैं, उससे हमारा अगला टर्म आइडेंटिफाई हो रहा है। यहां तक क्लियर है। लेकिन जब आपको निकालना होगा क्या, कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना होगा, कॉमन डिफरेंस। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि सेकंड से फर्स्ट की तरफ अगर मैं मूव कर रहा हूं तो कितना सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं जिससे कि वो हमें ऑब्टेन हो रहा है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। देखिए तो इस कॉमन क्यों लिया गया है, ये भी थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। कॉमन ये है क्योंकि ये सारे टर्म में हमारा अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है, डिफरेंस, इस वजह से इसका नाम क्या है, कॉमन डिफरेंस। रिप्रेजेंट किस नंबर किस अल्फाबेट से करते हैं, स्मॉल डी से करते हैं। किससे करते हैं, स्मॉल डी। ये आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस। यहां तक क्लियर है। चलिए अब देखिए अगला एक चीज और इसमें आपको आइडेंटिफाई करनी होगी, वो क्या है कि जो ये यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट नंबर, इसको क्या बोलेंगे सेकंड नंबर, इसको क्या बोलेंगे थर्ड नंबर, इसको क्या बोलेंगे फोर्थ नंबर। तो आप जितने भी एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है ए बी सी डी ई सब में देखेंगे तो सब में जो आपका पहला टर्म है, जो आपका पहला है, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से। किससे करते हैं, ए से। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपका, बताइए फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नोटेशन हमने सीखे। फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिक्स्ड नंबर जो आता है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, डी से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, डी से। ये 2 नोटेशन आपको क्लियर हो जाने चाहिए, यही एपी में मेन रोल प्ले करते हैं। अब ये होता है कि अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस करें तो जो पहला क्वेश्चन आता है आपसे आपके पेपर में, वो ये आएगा कि बताइए फाइंड आउट व्हिच गिवन सीक्वेंस आर इन एपी और नॉट। इसमें से जो भी आपको सीक्वेंस दिया गया है वो एपी में है या नहीं है, ये आपको क्या करना रहेगा, फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है। तो चलिए उसके ऊपर हम क्या करते हैं, 2-3 क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन, और एक बार सॉल्व कर लेते हैं कि कौन कौन से सीक्वेंस आपके फॉलो करते हैं एपी और कौन से नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे बोर्ड पे, ठीक है, तो इनको देख लेते हैं। ओके, कैसे क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा विच आर एपीज। इसमें से जो हमने 3 एग्जांपल लिखे हैं, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम अगर फर्स्ट पिक करते हैं तो फर्स्ट आपको क्या दे रखा है, a स्क्वायर a3 a4। अब कोई भी गिवन सीक्वेंस एपी में होगा या नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा उसका कॉमन डिफरेंस। कौन डिसाइड करेगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। अब जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे, कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे, तो देखो
आप ऑब्जर्व करिए कि जब भी लाइफ में हम लोग कभी भी डिफरेंस निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने आज कुछ खाया, मान लेते हैं चलिए पानी पूरी खाते हैं हम लोग, तो आज हमने पानी पूरी खाई, इससे पहले भी खाई होगी। अब आज का जो टेस्ट है वो किससे कंपेयर करेंगे हम लोग, पहले से। तो क्या बोलेंगे दुकान वाले से कि जो भैया आपने पहले पानी पूरी खिलाई थी, आज की पानी पूरी वो नहीं है। तो हमने कौन सा पहले यूज करा, पहले वाली जो खिलाई थी। इसका मतलब कभी भी जब डिफरेंस निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। अब यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल तो होगा नहीं क्योंकि बहुत सारे टर्म होंगे। तो आप क्या करोगे कि जो फर्स्ट टर्म है और जो सेकंड टर्म है उसमें किसका डिफरेंस निकालना है मुझे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कैसे डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म को मैं क्या लिखता हूँ, a2, और फर्स्ट टर्म को मैं क्या लिखता हूँ, a1। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा कि जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम a से लिखते हैं, a2, a1, a3, a4 क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जो यहाँ पे सफिक्स में लगा होगा वो उसकी पोजीशन या टर्म रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अब अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन चेक करता हूं तो मुझे क्या करना है, कॉमन डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है, जो कैसे निकाला जाता है, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू क्या है आपकी, a स्क्वायर माइनस a1 कितना है आपका, a। अगर इसमें से मैं कॉमन भी ले लूं तो कॉमन क्या आएगा आपका, a कॉमन आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, a माइनस 1। ये हमें क्या मिला, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 करके निकाला हमने। अब चूंकि एक कॉमन डिफरेंस निकालने से तो नहीं होगा, आगे भी देख लें कि क्या यही पैटर्न पूरे सीक्वेंस में मैच कर रहा है। तो हम अगला कॉमन डिफरेंस निकालेंगे जो किससे निकलेगा, थर्ड माइनस सेकंड से। तो अगर आप चाहो तो इसको d1 दे सकते हो, मैं d2 अगले वाले को दे दूं, तो a3 माइनस a2। अब हम किसका निकाल रहे हैं, a3 माइनस a2। a3 गया हमारा a क्यूब और a2 गया हमारा a स्क्वायर, तो a की पावर 3 माइनस a स्क्वायर। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां से भी मैं कॉमन ले सकता हूं a स्क्वायर, तो यहां क्या रिमेनिंग हो जाएगा a, और यहां क्या होगा 1। तो क्या मिला मुझे, a की पावर 2 a स्क्वायर a माइनस 1। अब आप कंपेयर कर लीजिए d1 और d2 को। अगर आप कंपेयर करेंगे तो d1 क्या d2 के इक्वल है, नहीं, d1 d2 आपस में इक्वल नहीं हो रहे हैं। अगर d1 और d2 आपस में इक्वल नहीं हो रहे हैं, इट मींस ये AP फॉर्म नहीं करेंगे। तो क्या लिखोगे, नो, नॉट इन AP, ये AP में आपके नहीं है। आई होप आपको बहुत इजी तरीके से बताया मैंने कि कैसे हम लोग AP में है या नहीं है ये आइडेंटिफाई करते हैं। AP में है या नहीं है कौन डिसाइड करेगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दो टर्म लेना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, क्योंकि दो के बीच में निकालेंगे। पहला कॉमन डिफरेंस आएगा a2 माइनस a1, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस जो होगा वो होगा a3 माइनस a2। क्या होगा, a3 माइनस a2, उससे निकाला। फिर d1, पहला जो a2 माइनस a1 था d1 दे दिया था, a3 माइनस a2 को d2 दे दिया। अब हमने पता करा कि क्या d1 d2 के इक्वल है या नहीं है। अगर है तो AP में है, नहीं है तो नॉट इन AP। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जो मैंने ये क्वेश्चन पिक करे हैं वो आपके एनसीईआरटी से ही पिक करे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने डन कर लिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बिकॉज इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा इशू ज्यादा होता है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है सॉल्यूशन का, ठीक है, नहीं तो मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए अब जो आपका सेकंड है वो क्या है, √2, √8, √18, √32। रूट में बड़ा प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट को, इसीलिए मैंने पिक करा है। बताइए कैसे करा जाएगा। यहाँ भी सेम, हम पहले क्या निकालेंगे, d1। सेकंड पार्ट है आपका d1 क्या होगा हमारा, √8, मैं पहले लिख देता हूं d1 क्या होगा, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो क्या होगा, √8 माइनस √2, √8 माइनस √2, ये होगा। अब √8 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए जरा, √8 का फैक्टर होगा 4 इंटू 2। क्या होगा, 4 इंटू 2। 4 बाहर पिक कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2 माइनस √2। बोलिए 2√2 8 होता है, √8 होता है। 2 को अंदर कीजिए, 2 का स्क्वायर करके 4, 4 इंटू 2 8। यहां से कॉमन ले लीजिए, √2 कॉमन ले लेंगे, 2 माइनस 1 दैट इज √2। कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा, √2 आया आपका, ठीक है। चलिए d2 निकालते हैं। d2 क्या होगा, a3 माइनस a2। a3 क्या हमारा, √18, क्या है, √18। a2 क्या है, √8। आई होप आपको ये पता होगा, √18 जो है वो इसका फैक्टर क्या होगा, जिसका हमें पता हो, 9 इंटू 2। 9 किसका होता है, 3 का। इट मींस 3 बाहर हो जाएगा, 3√2 माइनस √8 का क्या होता है, 4 इंटू 2, 2 बाहर
2 इनसाइड 2√2, 3 माइनस 2 दैट इज √2। अगर आप देखेंगे 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा √2, और √2 जो है ये d2 है और d1 कितना था √2। इट मींस d1 किसके इक्वल हो गया d2 का। अगर d1 और d2 इक्वल है इट मींस दे आर फॉर्म अ एपी। ये क्या बनाएंगे आपके एपी बनाएंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लिख सकते हैं यस यस इन एपी। ये क्या है आपके एपी में, ठीक है। एस का मतलब टिक कर सकते हैं एस इन एपी। यहाँ पे हमारा सेकंड वाला क्लियर हो गया। आपको रूट का कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा बहुत इम्पोर्ट होता है तो आप एक बार अच्छे से देखिएगा हमने कैसे ब्रेक डाउन किया हुआ है, ठीक है। चलिए ओके, अब कौन सा हमारा पार्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि एपी में होगा या नहीं होगा। तो इसको मैं यही कर देता हूँ शॉर्टकट में। देखिए इनका डिफरेंस निकालेंगे तो इनका डिफरेंस क्या होगा d1 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 दैट इज 8। अगर मैं d2 निकालूं d2 क्या होगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। 25 माइनस 9 करूंगा तो कितना हो जाएगा 16। यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 16 आ रहा है। क्या d1 और d2 इक्वल हो रहे हैं? d1 d2 इक्वल हो रहे? बोलिए d1 d2 इक्वल हो रहे? नहीं हो रहे। अगर d1 d2 के इक्वल नहीं है, कॉमन डिफरेंस उनका इक्वल नहीं आ रहा है, इट मींस नॉट इन एपी। ये एपी में आपके नहीं होंगे, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। ये हमने वो क्वेश्चन पिक करे जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, रूट का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, स्क्वायर का कैसे करें क्या करें, इस वजह से हमने डिस्कस कर लिया। आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे क्या दे रखा है एपी 3/2 1/2 और ये आपका दे रखा है -1/2 कॉमा -3/2। थोड़ा माइनस ज्यादा हो गया, थोड़ा कर देता हूँ। -1/2 कॉमा -3/2 डॉट 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 राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है इस टाइप का और इसमें क्या करते हैं मोस्टली एमसीक्यू में आकर होगा, आपको देखने को मिलेगा। हमें क्या बताना है फर्स्ट टर्म। क्या बताना है फर्स्ट टर्म। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था फर्स्ट टर्म क्या होता है आपका। कोई भी एपी गिवन है तो उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, जो पहले नंबर पहली पोजीशन पे बैठा होगा। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पहली पोजीशन पे कौन है आपका 3/2। तो ए हमने किससे रिप्रेजेंट करा था, किससे रिप्रेजेंट किया था हमने फर्स्ट टर्म को ए से किया था ना। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 3/2। कितनी हो गई 3/2। अब अगला इन्होंने क्या पूछा कॉमन डिफरेंस। क्या होगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं डी से। डी की वैल्यू क्या होगी कॉमन डिफरेंस, कॉमन होना चाहिए। डिफरेंस का मतलब हमेशा डिफरेंस निकालेंगे तो किससे निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म दे रखे हैं तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो क्या होगा देखिए जरा a2 माइनस a1। a2 कितना है आपका 1/2 माइनस 3/2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 से डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर कॉपी 1 माइनस 3 हाउ मच -2। तो -2/2 दैट इज -1। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा इसका -1। यहां तक कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमने निकाला a2 माइनस a1 सॉल्व किया तो कितना आया हमारा -1 और फर्स्ट टर्म क्या हमारा 3/2, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से आपको गिवन सीक्वेंस एपी में है, उसको चेक करने का हमने मेथड सीख लिया। अगर कभी एपी में सीक्वेंस आपको दे दिया जाए और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपसे पूछा जाए तो उसका प्रोसीजर ये होता है जो पहले टर्म पे अवेलेबल है वो क्या कहलाता है हमारा फर्स्ट टर्म। और डी कैसे निकालते हैं a2 माइनस a1 करके हमने निकाल लिया और यहाँ पे हमारा इक्वेशन कंप्लीट हुआ। अब मूव करते हैं एक अगला टाइप है हमारा जो इसी का पार्ट है, उस क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखिए जैसे हमने क्वेश्चन अगला मेंशन कर रखा है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। आपको एपी के 4 टर्म निकालने हैं जिसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इस टाइप का ज्यादा आता है आपके पेपर में। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, देखिएगा अच्छे से। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके थ्रू पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ, फिर क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। देखिए जैसे मैंने एक सीक्वेंस लिया 2 4 6 8 10 डॉट 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 और भी सीक्वेंस होंगे हमारे, ठीक है। अच्छा ये मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। अगर डॉट 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 फिर ऐसे मेंशन है, इसका मतलब ये होता है इनफाइनाइट एपी। इसमें बहुत सारे टर्म होंगे, आप टर्म काउंट नहीं कर सकते कितने टर्म अवेलेबल है।
अगर यहाँ पे ये फिनिश हो जाता, कॉमा और डॉट नहीं लगता, तो ये होता है हमारा फाइनाइट एपी। इसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने टर्म अवेलेबल है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी। ओके, चलिए मूव करते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। देखिए अब क्या ये एपी में है, अगर आपको चेक करना है, चेक कैसे करते हैं, ऐसे 4 - 2 2, 8 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2, सब में कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। इट मींस ये एपी में है। चेक हो गया, आगे मूव करते हैं। अगर एपी में है तो ए कितना होगा, ए क्या होता है, जो सबसे पहले सीक्वेंस में प्रेजेंट होता है उसी को हम ए बोलते हैं, दैट इज फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है आपका, 2। आई होप क्लियर। डी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, कॉमन डिफरेंस होगा 4 - 2 2, 6 - 2, सब में कितना है 2। ये क्या कहलाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। यहां तक क्लियर। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला ये है कि अगर मुझे ये तो नंबर दिए थे, वो नंबर के फॉर्म में हमने लिख लिया। अगर मुझे एक ऐसे टर्म में लिखना हो, ए और डी के टर्म में एपी लिखना हो, तो मैं कैसे लिखूंगा। तो देखिएगा ध्यान से, जो फर्स्ट टर्म है उसको तो मैंने एज इट इज लिख दिया ए, जो सेकंड टर्म है वो आया कैसे, देखिए यहाँ पे क्या अवेलेबल है 4, क्या अवेलेबल है 4, 4 कैसे मिला होगा। आप फर्स्ट टर्म और डी दोनों को ऐड करिए जरा, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। इट मींस अगर मुझे सेकंड टर्म ऑब्टेन करना है तो मैंने क्या करा, ए और डी को ऐड कर दिया, ए प्लस डी कॉमा, सेकंड टर्म आ गया। थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म के लिए क्या बैठा है 6, 6 कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिएगा आप ध्यान से। ए तो हमारा रहेगा, ए फिक्स है, प्लस करेंगे ऑलवेज, फर्स्ट टर्म कॉपी इन ऑल टर्म्स, ए सब में आएगा। अब अगला क्या है आपका, डी में क्या रिलेशन बैठाया जाए जिससे कि हमें क्या मिले, 6 मिले। तो ए तो हमारा फिक्स हो गया, 6 लाना है, कितना कम पड़ रहा है, 4 कम पड़ रहा है। डी कितना है 2 है, इसको मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से कर दूं तो कितना हो जाएगा 2d। तो अगला टर्म क्या हो गया 2d। अब एक आपको पैटर्न नजर आ रहा होगा कि सर आप कर क्या रहे हो, फर्स्ट टर्म ए है, ए में डी ऐड करा, सेकंड टर्म मिला, थर्ड टर्म के लिए कितना ऐड कर दिया 2d, तो फोर्थ टर्म के लिए क्या होगा बताइए, फोर्थ टर्म के लिए क्या होगा a + 3d। और इसी से हम लोग आगे चल के एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे जिसको बोलते हैं nth टर्म फॉर्मूला। उससे हम nth टर्म कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपको ये सीखना है। चलिए एक और टर्म लिख लेता हूं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन हमें आइडेंटिफाई करने हैं फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म क्या होंगे आपके, पहला होगा a, सेकंड होगा a + d, थर्ड होगा a + 2d और फोर्थ होगा a + 3d। क्वेश्चन में हमें a मेंशन है, d मेंशन है, तो पहले मैं लिख देता हूं कौन कौन सा होगा, a होगा, a + d होगा, a + 2d होगा, a + 3d होगा। मेंशन करिए a की वैल्यू 10 है, कॉमा a + d, a + d, 10 + 10 हाउ मच, 10 + 10 20, a + 2d, a 10 है, d कितना है 10 है, 10 × 2 20, 20 और 10 30। अब नॉर्मल आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि सर कॉमन डिफरेंस कितना है 10 है, आप 10 सब में ऐड करते जाइए ना, आराम से मिल जाएगा, इतना क्यों लफड़ा करने का। 10 में ऐड किया 10 20, 20 में 10 ऐड किया 30, 30 में 10 ऐड कर दो 40। यही आपके क्या है फोर्थ टर्म ऑफ दिस गिवन एपी, फिनिश, दैट इज आवर आंसर, हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा, a की वैल्यू कितनी है -2, कॉपी -2 हो गया। अगला टर्म कैसे निकाल देते हैं, a + d, जो a है उसमें d ऐड करो, तो -2 + 0 हाउ मच -2। अगला क्या होगा a + 3d, a + 3d। अब यहां पे जरा देखो d कितना आ रहा है 0, इसका मतलब जब मैं माइनस करूंगा तो रिजल्ट कितना मिलेगा 0। इट मींस दैट इज कॉपी -2 सारे टर्म इसके क्या होंगे -2 होंगे। आप 4 क्या होगा, इसके 100 टर्म निकाल लीजिए, सारे टर्म क्या होने वाले हैं -2। व्हाई, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज 0। आई होप क्लियर, दैट इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर होगा। अगला अगर हम देखें तो क्या है आपका थर्ड, a की वैल्यू -1, d की वैल्यू 1/2। ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, देखिएगा मैं पूरा लिख रहा हूँ। a, अगला क्या होगा a + d, अगला क्या होगा a + 2d, अगला क्या होगा a + 3d। a की जगह -1 कॉमा a -1 + d, हाउ मच d 1/2 कॉमा a -1 + 2 × 1/2 कॉमा a -1 + 3 × 1/2। ठीक है,
देखिए मैंने वैल्यू पुट करी है, a की जगह -1, d की जगह 1/2, तो -1 + 1/2, a कॉपी -1, 2 × 1/2, a -1, 3 कॉपी, d 1/2। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आप एक बार ऑब्जर्व करिए कैसे करेंगे। देखिए -1 कॉपी, -1 प्लस हाफ, तो अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन होगा, कितना आएगा हमारा 1/2, कॉमा यहाँ पे ऑब्जर्व करिए तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना है -1 और ये कितना बचेगा प्लस का 1, -1 + 1 0, कॉपी। ये देखिए ये 3/2, -1 + 3/2 कितना होगा, -1 + 3/2, 2 को इधर ले जाएंगे -2, -2 + 3, -2 + 3 कितना होगा, -2 + 3 1/2, दैट इज आवर फोर्थ टर्म ऑफ दिस AP, दैट इज आवर आंसर। तो इस तरीके से भी हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कभी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है या कभी पूछा जाता है आपसे, तो आपको सिंपली करना क्या है, फर्स्ट टर्म दिया होगा, डी दिया होगा, टर्म क्या होते हैं, पहला a, दूसरा a + 2d, अब थर्ड टर्म a प्लस क्या हो जाएगा 2d, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा a + 3d, ठीक है। ये इसका आगे हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जनरल टर्म कैसे निकाला जाता है, क्या होता है उसका पैटर्न, ठीक है। तो आज हमने फर्स्ट टाइप कवर कर लिया, ठीक है। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए कि सर मुझे ये पर्टिकुलर एग्जांपल या पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, हम उसको कवर कर लेंगे या रिप्लाई कर देंगे आपको, ठीक है। चलिए तो इसी तरह पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।